बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज हम ना क्लास 10th का इंशाल्लाह मैथ्स स्टार्ट करने लगे हैं, जो इस साल ये 2026 और 2027 वाला जो बैच है इसके लिए। तो ये मैथ्स की बुक चेंज हो गई बिल्कुल, तो इसको स्टार्ट कर लेते हैं। तो स्टार्ट हम कर लेते हैं इसको चैप्टर नंबर 3 से, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स का जो चैप्टर है। तो बहुत ही आसान सा चैप्टर है, तो इंशाल्लाह इसको ये ब्रीफ इंट्रोडक्शन की वीडियो बस, फिर इंशाल्लाह अगली वीडियो में एक्सरसाइज स्टार्ट कर देंगे। तो ये है कि द वर्ड मैट्रिसेस, तो मैट्रिक्स की डेफिनेशन से कर लेते हैं। तो आपको एक और चीज़ पता होगी कि जो 10th क्लास है इसमें ऑलमोस्ट 16 टू 24 नंबर की ना डेफिनेशंस आती हैं। तो वो बच्चा जिसने क्या नाम है, मतलब मेरे ख्याल से तो 10th क्लास में फ़ेल होना बनता ही नहीं है। मतलब वो बच्चा जिसको बिल्कुल भी अगर तैयारी नहीं है ना, तो वो यही है कि खाली डेफिनेशंस भी कर लेना। तो बाकी है कि एमसीक्यूज़ को कर ले, मैं ये रिकमेंड नहीं कर रहा, लेकिन वो यहाँ इन्हीं इन्हीं से पास हो जाता है मतलब। लेकिन फिर आपने आंसर बिल्कुल एग्जैक्ट सही दिए हो तो खैर पास होने के लिए तो आप लोग नहीं पढ़ें, तो आप लोगों ने तो फुल नंबर के लिए इंशाल्लाह पढ़ना है। तो मैट्रिसेस, मैट्रिसेस क्या, मैट्रिक्स क्या होता है? मैट्रिक्स क्या होता है? तो मैट्रिक्स ये होता है कि आप नंबर्स को ना रेक्टेंगल, इसकी डेफिनेशन ये क्या है, रेक्टेंगुलर अरे ऑफ नंबर्स, ठीक है, यानी कि नंबर्स को आप रेक्टेंगल की शेप में कर दो अरेंज, और इसके एलिमेंट्स को ना हम स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखते हैं। तो ये यूँ है, मतलब आप लिख दो 1 2 3 और 4 5 6, तो ये एक रेक्टेंगल बना है और इसको स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर लिख दो, ठीक है। तो ये मैट्रिक्स होता है। तो दूसरा ये है कि ये मैट्रिक्स को ना जो हम डोनेट करते हैं वो किसी कैपिटल लेटर से करते हैं। इसका ना ए लिखते हैं, बी लिखते हैं, कुछ भी लिखते हैं। तो इसमें साथ होते हैं रोज़ और कॉलम। तो एंट्रीज इन द हॉरिजॉन्टल लाइन आर कॉल्ड रोज़, यानी कि जो हॉरिजॉन्टल होती हैं ये वाली ये क्या होती है, रो होती है। यानी कि ये क्या है, ये इसकी रो है, ये रो 1 है, ये रो 2 है, ठीक है। और ये एंट्रीज इन द वर्टिकल कॉलम्स, यानी कि जो कॉलम है इसको क्या कहते हैं, ये कॉलम 1 है, कॉलम 1, ये कॉलम 2 है और ये कॉलम 3 है। तो 3 रोज़ हैं और 4 कॉलम है। तो इस मैट्रिक्स की कितनी रो, सॉरी 3 रोज़ हैं और इसकी रोज़ कितनी है, 2 रोज़ हैं और 3 कॉलम है। 2 रोज़ और 3 कॉलम्स। वो एक्चुअली बुक में मैंने डिफरेंट लिखा था, तो मैंने क्या किया है वो उस हिसाब से बोल दिया था। तो अब ये देखिए एक मैट्रिक्स है, सी मैट्रिक्स है एक, ये यूँ लिखा हुआ। तो इसकी कितनी रो है, ये वाली एक रो है, और कॉलम कितने हैं, ये भी एक है। तो 1 रो और 1 कॉलम। और एंड इसके बाद आ जाते हैं एलिमेंट्स। तो एलिमेंट्स क्या होते हैं, एलिमेंट्स क्या होते हैं? तो जो मैट्रिक्स के मेंबर्स होते हैं ना, यानी कि ये जो एंट्रीज होती हैं, इसको क्या कहते हैं, एलिमेंट्स। तो ये मैट्रिक्स ए के अंदर क्या क्या है, 1 2 3 4 5 और 6, ये इसके एलिमेंट्स हैं, ये एंट्रीज हैं। ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स आता है इसके बाद। तो ऑर्डर क्या होता है? तो अगर एक मैट्रिक्स है जिसकी, जैसे ये वाला मैट्रिक्स है, इसकी 2 रोज थी और 3 कॉलम्स थे, तो इसका ऑर्डर होगा रो, ये बस आपने ये फॉर्मेट में लिख देना है, रो मल्टीप्लाई बाय कॉलम, यानी जितनी रोज़ हैं और जितने कॉलम्स हैं। तो इसका ऑर्डर क्या होगा, इसकी 2 रोज़ है ना, तो 2 मल्टीप्लाई बाय कॉलम कितने हैं, 3 कॉलम है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3। तो जनरली ये होता है कि अगर एक मैट्रिक्स है जिसकी m रोज़ हैं,
m रोज़ हैं और n कॉलम्स हैं, तो इसका ऑर्डर क्या होगा, ये इसका ऑर्डर होगा m क्रॉस n। ठीक है, इक्वल मैट्रिसेस, दो मैट्रिसेस जो इक्वल होंगे उनको क्या कहते हैं, इक्वल मैट्रिसेस। ये भी मैं आपको यहाँ पे लिख दे देता हूँ, फिर हम एक्सरसाइज स्टार्ट कर लेंगे इसके बाद। तो ये एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4, ये एक ए है लेट्स सपोज। इसी तरह एक बी मैट्रिक्स है जो कि है तो एक बी मैट्रिक्स है जिसका यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 1 है ना, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 2 - 1, यहाँ पे ये 3 है, इसको लिख देता हूँ 2 + 1 लिख देता हूँ, ये 2 है तो 4 ÷ 2 लिख देता हूँ, और ये 4 है तो 2 × 2 लिख देता हूँ, या फिर 4 2 + 2 लिख देता हूँ, या 2 × 2 लिख देता हूँ। तो देखें इसको भी सॉल्व करके यही आता है, यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, और इसका भी यही है। तो ये क्या होगा, ए और बी इक्वल होंगे। तो दो मैट्रिक्स इक्वल तब होते हैं जब उनके, हाँ एक और भी चीज़ है, इसकी 2 रोज़ हैं और इसके 2 कॉलम हैं, 2 रोज़ 2 कॉलम्स, इसके भी 2 रोज़ 2 कॉलम्स। तो एक तो उसके रोज़ और कॉलम्स इक्वल हैं, और दूसरा ये है कि इसका क्या नाम है, ये कॉरिस्पॉन्डिंग एंट्री इसको कहते हैं। ये इसकी सामने वाली जो बनेगी ना, ये है इसके सामने वाली ये बनती है, तो ये बराबर हो। क्वेश्चन नंबर 1 हम स्टार्ट कर लेते हैं एक्सरसाइज 3.1 का। तो कह रहा राइट रोज एंड कॉलम्स ऑफ ईच ऑफ द मैट्रिक्स। तो मैंने क्वेश्चन पहले ही लिख लिए थे ताकि ज़रा टाइम इतना ज़्यादा ना हो। तो यह है कि मैंने आपको पिछली वीडियो में इंट्रोडक्शन वीडियो अपने लाजमी देख लेनी है, तो उसमें ये बताया था कि रोज़ क्या होती हैं और कॉलम्स क्या होते हैं। तो ये मैंने आपको बताया था, ये जो हॉरिजेंटल होती है ना, ये वाली इस तरह ये क्या होती है, रोज़ होती हैं। ये एक रो है और ये 2 रो है, रो 2, और ये क्या है, ये कॉलम 1 है और ये क्या है, कॉलम 2 है। तो राइट्स इसके 2 रो हैं और 2 कॉलम है। तो रोज़ कितनी हैं, 2, और कॉलम्स कितने हैं, वो भी 2 हैं। ठीक है, फिर इसमें देखें कितनी रो है, एक ये रो है, एक ये रो है, एक ये रो है। रो 1, इसको R1 लिख देता हूँ, रो 1, रो 2, और ये रो 3, और कॉलम यूँ होते हैं वर्टिकल, तो ये एक ही है। तो रोज़ कितनी हैं, 3, और कॉलम्स कितने हैं, रो हॉरिजेंटल होती हैं यूँ इस तरीके से, और कॉलम्स वर्टिकल होते हैं। तो इसकी कितनी रो है, एक रो है, ये देखना एक रो है, रो 1, और इसके कॉलम कितने हैं, 1 2 3, कॉलम 1 कॉलम 2 और ये कॉलम 3। तो रोज़ कितनी हैं, 1, और कॉलम्स कितने हैं, 3। फिर इसी तरह ये देखें 1 2 3, ये रो 1, ये रो 2, ये रो 3, ये कॉलम 1, ये कॉलम 2 और ये कॉलम 3, ये कॉलम 1, ये कॉलम 2 और ये कॉलम 3। तो इसमें कितनी रोज़ आ जाएंगी, मैं इधर लिख देता हूँ कि नीचे लिख देता हूँ, रोज़ कितनी हैं, 3, और कॉलम्स भी कितने हैं, ये भी 3 हैं। और इसमें कितनी रोज़ हैं, ये हॉरिजेंटल वाली रो है, तो ये एक रो, ये रो 1 पहली रो, और ये नीचे वाली दूसरी रो, और ये कॉलम पहला कॉलम ये दूसरा और ये तीसरा। तो रोज़ कितनी है इसमें, 2, और कॉलम्स कितने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, तो इसमें ये है कि हमने ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बताना है। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स मैंने आपको बताया था कि अगर एक मैट्रिक्स की 2 रोज़ हैं और 3 कॉलम्स हैं तो उसका ऑर्डर होगा 2 × 3, यानी कि अगर एक मैट्रिक्स की m रोज़ हैं
और n कॉलम्स है तो उसका ऑर्डर क्या होगा m मल्टीप्लाई बाय n, यानी रोज़ आपने पहले लिख लिए हैं उसका नंबर और फिर कॉलम्स का नंबर बाद में लिख देना है। तो उसको फिर आपस में आपने मल्टीप्लाई करना है, लेकिन मल्टीप्लाई करके जवाब नहीं निकालना, यानी कि 2 3 6 बस ये लिख देना है। तो इसकी कितनी रोज़ हैं, ये पहली रो और ये रो 1, ये रो 2 और इसका एक ही कॉलम है। तो रोज़ कितनी हैं और कॉलम्स कितने हैं, एक। तो इसका ऑर्डर क्या होगा 2 मल्टीप्लाई बाय 1, ठीक है। इसकी कितनी रोज़ हैं, एक रो है और कॉलम कितने हैं, 2 कॉलम है। तो इसका ऑर्डर क्या होगा, मैं पहले रोज़ लिख देता हूँ, इसकी रोज़ हैं 1, तो ऑर्डर क्या होगा 1 मल्टीप्लाई बाय, इसको आप यूँ लिख दें बेशक, मैं अगले में लिख के बताता हूँ। तो ये रो 1, रो 2, कॉलम 1 और कॉलम 2, तो रोज़ कितनी हैं और कॉलम्स भी 2। तो ऑर्डर ऑफ आप लिख दें सी, इस मैट्रिक्स का नाम सी है ना, तो आप ये लिख दें ऑर्डर ऑफ सी 2 मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है। तो कितनी रोज़ हैं, एक और 2, रो 1 और रो 2, और कॉलम कितने हैं 3, कॉलम 1 कॉलम 2 और कॉलम 3। तो रोज़ कितनी हैं 2, कॉलम्स कितने हैं 3। तो ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर ऑफ क्या नाम था मैट्रिक्स का, ऑर्डर ऑफ डी इज इक्वल टू क्या लिखना है, पहले रोज़ लिखनी है, रोज़ कितनी है 2 और कॉलम्स कितने हैं 3। उसके बाद ये क्या है ई मैट्रिक्स, तो कितनी रोज़ हैं, ये पहली, ये दूसरी, ये तीसरी, और कॉलम्स कितने हैं 1 और 2, ये कॉलम 1 है और ये कॉलम 2 है। तो रोज़ कितनी है 3 और कॉलम्स कितने हैं 2, तो ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर ऑफ ई होगा 3 मल्टीप्लाई बाय 2, पहले रोज़ लिखें और फिर कॉलम लिखें। इसी तरह ये 6, इसको मल्टीप्लाई नहीं करना, 3 2 6 ये नहीं करना, ओ ये नहीं कि 3 2 6 ये आता है, लेकिन हमने ये नहीं करना, बस अपने इधर ही कर देना। इसकी कितनी रो है, एक रो है और एक कॉलम है। तो रोज़ कितनी है 1, तो कॉलम्स कितने हैं वो भी एक ही है। तो आप क्या लिखेंगे, ऑर्डर ऑफ क्या नाम था, एफ इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाय 1। तो क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट कर लेते हैं। तो कह रहा है कि कौन कौन से मैट्रिक्स इक्वल हैं। तो एक ही मैट्रिक्स ये है 0 3 4 1, बी है, सी है, डी है, ई है और एफ है। तो इसमें ना सी के नीचे मैंने थोड़ी सी जगह छोड़ दी है, वो इसलिए कि ना ये मैं इसको ज़रा सॉल्व कर देता हूँ ताकि ना ज़रा पता चल जाए। तो ये 2 3 ज़र क्या होता है 6 होता है, 2 2 ज़र 4, 4 + 4 8, 2 - 1 1, 4 - 2 2, 3 + 0 3। तो सी का जो मैट्रिक्स है ना वो ये बनता है, या ये भी लिखे रखें तो कोई मसला नहीं है। ये मैंने क्यों लिखा है ये मैं अभी आपको बताता हूँ। इसी तरह डी का देखें 5 + 4 9, 4 - 8 + 1, तो -8 + 1 क्या बनता है -7। तो ये बनता है इसका मैट्रिक्स, ठीक है। और इसी तरह ये 3 - 3 क्या बनता है 0, और ये क्या बनता है 3।
और ये 3 + 1 क्या बनता है 4, और ये बनता है 1। अब ये देखिए कोई मैट्रिक्स 0 3 4 1 और है, 0 3 4 1 ये 0 3 4 1 ए। तो ए किसके इक्वल हुआ, ए किसके इक्वल हुआ, ये ए और एफ। ए किसके इक्वल है, एफ के। ए और एफ इक्वल है। इसी तरह 9 7 कोई और मैट्रिक्स है, 9 - 7। हाँ ये है, ये बी भी 9 - 7 और ये डी भी। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बी इज इक्वल टू डी। और इसी तरह ये सी क्या है 6 1 4 2 8 3, और कोई है ये 6 1 4 2 8 3। तो सी और ई इक्वल है, और एफ क्या 0 3 4, वो तो इसके साथ हो गया। तो कौन कौन से मैट्रिक्स इक्वल है, ए और एफ इक्वल है, बी और डी इक्वल है, और कौन सा इक्वल था, और सी और ई इक्वल है। तो उसने कहा था कि कौन कौन से मैट्रिक्स इक्वल है, तो बेशक आप इसको यूँ लिख दें, इसका जवाब आप यूँ लिख सकते हैं कि यहाँ से ये मैं मिटा देता हूँ बस, ए और एफ है। आप यूँ इसका जवाब लिखते हैं अगर आता है तो ये वैसे सवाल इतना है, ए एंड एफ और बी एंड डी और सी एंड ई। सही है। तो उम्मीद है ये आपको समझ आ गई होगी।